बिजनेस के ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी आपको इस बिजनेस गपशप के एपिसोड में। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंगल और बी फॉर बिजनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है शनिवार, जब हम चाय की चुस्कियों के साथ बिजनेस गपशप का भी मज़ा लेते हैं। और आज के बिजनेस गपशप के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड जो बहुत सारे आम सवाल स्मॉल बिजनेसेस या माइक्रो बिजनेसेस के दिमाग में होते हैं। आज के इस डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट सिर्फ एक सुविधा नहीं रह गई है, ऑनलाइन पेमेंट एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है। अगर मैं कस्टमर्स की बात करूं तो कस्टमर्स उन बिजनेसेस से ख़रीदना पसंद करते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो यूपीआई के थ्रू हो, चाहे वो कार्ड के थ्रू हो, चाहे वो वेबसाइट पर हो या बाकी और ऑनलाइन पेमेंट के तरीक़ों से। तो अब जब ऑनलाइन पेमेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर है कस्टमर्स में और पूरे भारत में या कि, तो फिर स्मॉल बिजनेसेस के लिए ज़रूरी हो जाता है ऑनलाइन पेमेंट लेके आना। बट ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड काफ़ी सवाल होते हैं उनके मन में, काफ़ी शंकाएं होती हैं। तो इसी बात पर आज का हम बिजनेस गपशप का एपिसोड करेंगे और जो कुछ आम और पॉपुलर सवाल होते हैं वो हम लेंगे और उनके जवाब हम ढूंढेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए देखते हैं अपने सवाल और शुरू करते हैं जवाबों से। तो पहला सवाल जो है वो है, छोटे बिजनेसेस के लिए सबसे आसान ऑनलाइन पेमेंट मेथड कौन सा है? तो ऑनलाइन पेमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो काफ़ी तरीके के ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स हैं। पहला है आपका यूपीआई, दूसरा है आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तीसरा है आपका इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग जो होता है, और चौथा है आपका पेमेंट गेटवे। जब आप ऑनलाइन जाकर वेबसाइट पर कहीं पर मर्चेंट पर जाके वहाँ पर आप पे करते हैं। तो सभी ऑनलाइन पेमेंट अपनी जगह पर अच्छे हैं और सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा हैसल फ्री मैं बोलूँगी है, जिसमें सबसे कम टाइम लगता है उसको सेटअप करने में, या सबसे कम टाइम लगता है और सबसे इजी है मेरे ख्याल से, वैसा बोलना चाहिए, तो वो है यूपीआई। यूपीआई में आपको बहुत ही कम, मतलब आप अपने फ़ोन से उसको जोड़ सकते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर अपने बाकी जितने भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड है, आपके बिज़नेस के स्केल के हिसाब से आपके पास सारे होने चाहिए आइडियली, बट अगर नहीं है तो आप यूपीआई से शुरू कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। मैं अपनी बिज़नेस की दुकान, वेबसाइट या ऐप के लिए ऑनलाइन पेमेंट मेथड कैसे शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या जोड़ सकता हूँ? तो जैसे कि मैंने अभी बताया, बिज़नेस में जब अगर आपको अपना ऑनलाइन पेमेंट मेथड जोड़ना है तो सब मेथड्स के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैंने यूपीआई का बोला, तो यूपीआई के लिए आपको ऐप होती है, मर्चेंट ऐप है, चाहे गूगल पे की है चाहे फ़ोन पे की है। और अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूं या डेबिट कार्ड की बात करूं तो आपके लिए उसको कार्ड मशीन चाहिए होती है, जिसके लिए आपको बहुत सारे मर्चेंट्स हैं जो है अवेलेबल हैं। जैसे एक जो बहुत ही पॉपुलर है आजकल वो है पाइन लैब्स, आप उसका ले सकते हैं। पेटीएम ने अपना कार्ड मशीन शुरू किया, आप उसका ले सकते हैं। आप पेटीएम को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका कार्ड मशीन ले सकते हैं। फिर जो उनके सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आपको फ़ोन करके आपको सारा प्रोसेस समझाते हैं और आपकी दुकान पर आकर या आपके बिज़नेस की जगह पर आकर आपका जो है पेमेंट इंटीग्रेशन करते हैं। मान लीजिए तीसरा हुआ पेमेंट गेटवे, जैसे रेज़र पे हो गया, इंस्टा मोजो हो गया, या बाकी जो भी पेमेंट गेटवेज़ हैं, इनके लिए आपको उनका एपीआई, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है एपीआई, आपको बेसिकली इन कंपनीज़ को कांटेक्ट करना होता है। फिर ये कंपनीज़ आपकी वेबसाइट अगर है या ऐप अगर है तो उसके साथ इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब जैसे पेमेंट गेटवे हो गया तो उसके लिए थोड़ी टेक्निकलिटी लगती है, तो आप चाहें तो एक डेवलपर, जो भी अगर आपको नहीं आता है, वो टेक्निकल डिटेल्स आपको नहीं मालूम है, तो आप एक डेवलपर रख सकते हैं, आप फ्रीलांस रख सकते हैं। अगर आप हायर करना चाहें तो हायर कर सकते हैं। तो ये ही कुछ, बहुत मुश्किल नहीं है इंटीग्रेशन करना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है शुरू में जब आप सेटअप कर रहे होते हैं, उसके बाद बहुत आसान होता है। चलिए तो फिर तीसरे सवाल की ओर चलते हैं।
तीसरा है मैं ऑनलाइन पेमेंट की सिक्योरिटी का कैसे ध्यान दूं ताकि मेरे पेमेंट सेफ रहें, और सबसे सिक्योर मेथड कौन सा है। हाँ, तो सिक्योरिटी देखिए, जब पेमेंट की बात आती है, पैसों की बात आती है, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम डिजिटली और बढ़ते जा रहे हैं तो डिजिटली साइबर क्राइम्स और इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। मैंने पिछले अपने वीडियोस में भी इसके बारे में बात किया है ऑलरेडी। तो सिक्योरिटी की जब बात आती है तो आप कैसे अपने आप को सिक्योरिटी, अपने पेमेंट्स को सिक्योर रख सकते हैं। आप हमेशा देखिए, जब भी आप किसी भी पेमेंट गेटवे के लिए जा रहे हैं वो हमेशा PCI DSS कंप्लाइंट होना चाहिए। और आपका जो हमेशा मैंने पहले भी बताया, दोबारा बताती हूँ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन होना चाहिए, ताकि कोई अगर चाहे भी तभी भी आपकी जो पेमेंट्स हैं वो हैक नहीं कर पाएँ। उसके अलावा बात रही कि आप हमेशा अपने जो पेमेंट्स है, जब भी आपका ट्रांजैक्शन हो, आप हमेशा चेक कीजिए उन ट्रांजैक्शंस को। और रही बात की कौन सा सबसे सिक्योर मेथड है, तो सिक्योरिटी की जब बात आती है तो जो पेमेंट गेटवेज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया रेज़रपे है या इंस्टामोजो है, आप ये सारे पेमेंट गेटवेज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर, एक्चुअली सबसे ज़्यादा सिक्योर होते हैं आउट ऑफ ऑल द ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स। बाकी पेमेंट मेथड्स में कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है, बट पेमेंट गेटवेज़ में बहुत, मतलब ना के बराबर, इवन मतलब बहुत ही ज़्यादा कम चांस है कि आपका जो है साइबर हैकिंग हो सकती है उससे, या आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अनसिक्योर हों उसमें। तो चलिए फिर चौथे सवाल की ओर चलते हैं। तो चौथा सवाल है, ऑनलाइन पेमेंट मेथड में कितनी फ़ीस लगती है। तो जो भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स हैं, सब मेथड्स की अलग अलग फ़ीस होती है। सब जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो होती है वो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, और UPI की बहुत सबसे कम जो होती है वो एक्चुअली UPI की फ़ीस होती है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड है, और जो आपके पेमेंट गेटवेज़ वाले पेमेंट्स होते हैं, ट्रांजैक्शन। जब मैं पेमेंट गेटवे बोल रही हूँ ना, तो ऐसा समझिए कि जब आप वेबसाइट पर जाते हैं, वेबसाइट पर जाने के बाद अगर आपने चेकआउट किया, अगर आप वहीं से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि आपको कहीं एक वो स्क्रीन पे लेके जाता है जहाँ पे आपको अपना कार्ड डिटेल्स डालनी होती हैं और फिर आपको अपना OTP डालना होता है, तो वो पेमेंट गेटवे होता है। तो वो हर कंपनी जो है, देयर आर कंपनीज, ऐसी कंपनीज़ हैं जो ये पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, जो वेबसाइट और जो कस्टमर अपने कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहा है उनको जोड़ के रखती हैं। तो वो पेमेंट गेटवेज बोलते हैं उसको, बहुत ही सरल शब्दों में। तो पेमेंट गेटवे का जो होता है वो आपके जो ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है, जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं या आपके पास आ रहा है, उसके बेसिस पर उसका कमीशन होता है। तो चलिए फिर 5वें सवाल की ओर चलते हैं। मैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट कैसे यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मैंने एक्चुअली वीडियो के एकदम शुरू में आपको बताया था कि अभी ऑनलाइन पेमेंट जो है ना, वो सिर्फ एक सुविधा नहीं है, वो एक बहुत बढ़िया ग्रोथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तो अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन पेमेंट को आप अपने इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपने कस्टमर्स को जहाँ पर भी हैं वहाँ पर पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड अगर करा सकते हैं, तो मैंने बताया आपको कि आप आइडियली सारे पेमेंट मेथड्स रखिए। ऑब्वियसली कहीं कहीं पे कुछ दिक्कतें होंगी तो वो आप उनको सुलझा सकते हैं, पर ट्राई कीजिए कि आप जितने पेमेंट मेथड्स रख सकते हैं आप उतने रखिए। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपकी एक दुकान है, अब आपका दुकान पे कस्टमर आता है, कस्टमर आपके पास एक UPI है, आपने अपना UPI QR कोड लगा रखा है, वो उससे पे कर सकता है। आपके पास बाई चांस उसका UPI QR कोड नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी, अगर आपके पास कार्ड मशीन होगी तो वो कार्ड मशीन से आप यूज़ करके आप उसका पेमेंट ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो भी नहीं है, तो अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी है तो आप वो भी नहीं हो पा रहा तो आप इंटरनेट बैंकिंग से उसको पे कर सकते हैं। वो आपको पे कर सकता है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। तो जैसे अगर अब इससे क्या होगा, कस्टमर को ना लगेगा कि हाँ यार, मतलब ये तो कस्टमर्स का बहुत ही ध्यान रखता है ये बिज़नेस, चाहे जहाँ पर भी हो हर तरीके की ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। और यही नहीं, अब मान लीजिए आप अपना बिज़नेस जो आपका ऑफलाइन है वो तो है, आप ऑनलाइन भी आपकी वेबसाइट है या आप कहीं पर सपोज़ गूगल पे या कहीं पर भी आप ऑनलाइन भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन बेच रहे हैं, अब वहाँ पे अगर सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी होगा तो कस्टमर्स को थोड़ा दिक्कत होगा कि यार
देना है नहीं देना है, मतलब आजकल कैश किसी के पास होता नहीं है। तो अगर ऑनलाइन पेमेंट होगा वो फटाक से अपने ऑनलाइन बैठे बैठे घर बैठे बैठे आपका जो है प्रोडक्ट वो ऑर्डर कर सकता है। तो इस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट मेथड जो हैं या ऑनलाइन पेमेंट्स के जो तरीके हैं उससे आपका बिजनेस ना तो केवल आसान होता है और साथ ही साथ में आपके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी एक क्या बोलना चाहिए इसके लिए, एक एक्स फैक्टर, एक डिलाइट फैक्टर होता है। डिलाइट फैक्टर इज़ द वर्ड, डिलाइट फैक्टर बोलते हैं कि यार कस्टमर डिलाइट, जिसको आजकल काफ़ी मार्केटिंग जार्गन यूज़ होते हैं, काफ़ी मार्केटिंग की क्लासेस में बताया जाता है कस्टमर डिलाइट। तो कस्टमर डिलाइट होता है कि यार हाँ यार, मतलब सब तरीके के ऑनलाइन मेथड्स हैं पेमेंट करने के। आप कभी देखना, इसी बात पे मुझे याद आया, अब अगर जैसे कोई ऐप है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, सपोज मिंत्रा है, आप मिंत्रा पे देखेंगे तो यार वहाँ पे हर तरीके का पेमेंट जो मेथड है वो अवेलेबल है। चाहे जितने वॉलेट्स हैं आपके, पेटीएम, फ़ोनपे और कौन से, गूगल पे और मोबीक्विक, फ्री चार्ज, जितने भी, एयरटेल, ये सब सारे वॉलेट्स अवेलेबल है वहाँ पे। वो जो पे लेटर का आजकल नई टेक्नोलॉजी है, नया फैसिलिटी है, पे लेटर के सारे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। कैश ऑन डिलीवरी है, इंटरनेट बैंकिंग है, कार्ड पेमेंट है और भी क्या होता है, और भी जो भी कुछ होते होंगे, जितने भी आप सोच सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के तरीके वो सब अवेलेबल हैं। तो एज अ कस्टमर अगर मैं मिंत्रा पे जा रही हूँ और मैं मिंत्रा पे देख रही हूँ यार मेरे पास सारे तरीके हैं, तो मैं इससे नहीं तो इससे नहीं तो इससे, मैं मतलब वो एक देख कर ही अच्छा लगता है कि हाँ यार आप बहुत सारे तरीक़ों से पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मान लीजिए मैं मेरे पेटीएम वॉलेट में पैसे पड़े हैं बट मुझे अपना पेटीएम वॉलेट से करना है पेमेंट और मैं अपने बैंक अकाउंट से नहीं करना चाहती। अब फलाना की दुकान पे तो भाई पेटीएम वॉलेट ही नहीं है, लेता ही नहीं है वो, तो फिर मुझे ना चाहते हुए भी अपने बैंक अकाउंट से करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं अपना पेटीएम वॉलेट यूज़ करके उसको पे कर सकती थी। तो चलिए इसी बात पर आखिरी सवाल की ओर चलते हैं और देखिए अब तक आखिरी सवाल। तो आखिरी सवाल है, ऑनलाइन पेमेंट को बिजनेस अकाउंट में दिखने के लिए कितना टाइम लगता है? तो अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट की बात करूं तो जैसे नेट बैंकिंग होती है, अब जैसे IMPS है और UPI, वो तो इमीडिएटली आपको अपने बैंक अकाउंट में दिख जाता है, उसमें तो बिल्कुल ही टाइम, इसने इधर से कस्टमर ने पे किया, इधर आपको अपने अकाउंट में मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए। रही बात क्रेडिट कार्ड और पेमेंट गेटवेज वाले जो पेमेंट होते हैं उनकी, तो उसमें जनरली 1 से 2 दिन लगता है आपके अकाउंट में पैसे आने को, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बस इतना ही बोलूँगी कि ऑनलाइन पेमेंट बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है आपके कस्टमर्स को आपके साथ जोड़ने के लिए। तो प्लीज़ इस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, पर हाँ ज़रूर सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। सेफ्टी और सिक्योरिटी बिल्कुल मत भूलिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि डिजिटल ट्रांजैक्शन से जो है साइबर क्राइम बढ़ रहा है, हम सबको पता है, पर इसके बहुत अच्छे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं इससे बचने के लिए। तो प्लीज़ इन सब का इस्तेमाल करें और अपना बिजनेस आसानी से ऐसे ही ग्रो करते रहें ऑनलाइन पेमेंट्स के साथ। तो इसी बात पे चलिए इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते बिजनेस गपशप के नए एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अपने किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले या जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कोई भी फीडबैक, कमेंट्स, क्वेश्चंस, कोई भी सवाल है मुझे मेरे या तो कमेंट सेक्शन में डालिए या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं vartika@b4business.info पर। हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक आप मेरे B4Business चैनल के बाकी वीडियोस देखते रहें, बिजनेस गपशप के बाकी एपिसोड्स देखते रहें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है बाकी एपिसोड्स का, और अपना बिजनेस ऐसे ही आसानी से ऑनलाइन ग्रो करते रहें। लेट्स G for grow with B4Business। नमस्ते।